नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब के सियासी महाज पर मुतहर्रिक। नवाज शरीफ का ननकाना साहब में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। कहा यू टर्न लेने वाले और इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं, मेरी हुकूमत क्यों खत्म की, क्या दुश्मनी थी। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ को फाउल प्ले और धांधली से निकाला गया। नवाज शरीफ मैदान में हैं, अब पता चलेगा मकबूलियत किसे कहते हैं। बिलावल भुट्टो के सरगोदा की तहसील भलवाल से नून लीग पर निशान ने कहा जब शेर की हुकूमत आती है वो आवाम का खून चूसता है, चौथी बार शेर को लाने वाली साजिश रोकेंगे। आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो के भी लाहौर में डेरे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अंदरूनी हम आहंगी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। आर्मी चीफ का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा रोशन मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदें नौजवानों से वाबस्ता हैं, नौजवान मायूसी से दूर रहें। हम कोई इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी, और ये नाकामी वजीर आजम थे, नाकामी। कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? हम बदलेंगे इंशाअल्लाह, इस सारे निजाम को बदलेंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ने कहा मैं इंपोर्टेड नहीं, मकामी वजीर आजम था, वो नाकामी वजीर आजम था। क्या आज कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? ननकाना साहब जलसे से खिताब में कहा इन्होंने काम कुछ नहीं किया और मुल्क को तबाह कर दिया। मैं वादा करके भूलने वाला और यू टर्न वाला वजीर आजम नहीं, मुल्क का ये हशर मंजूर नहीं। इस निजाम को बदलेंगे, मौका मिला तो वो काम करके दिखाएंगे कि तारीख याद रखेगी। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। हमने इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को, इस पुराना सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है। बिलावल भुट्टो ने कहा आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। शेर वाले ऑपोजिशन में होंगे। जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं उनके पास मंशूर ही नहीं, वादों की नकल के लिए अकल की जरूरत है जो उनके पास है ही नहीं। बिलावल भुट्टो का सरगोधा की तहसील भलवाल में जलसा। कहा मैं दाएं और बाएं नहीं, आवाम की जानिब देख रहा हूं। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा, बहन बेटी जेल में नहीं होगी। निकालने वालों ने बार बार निकाला, बार बार वोट देकर नवाज शरीफ को वापस लेकर आए। और आजकल एक और बात भी चलती है कि नवाज शरीफ लाडला है, नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। मरियम नवाज ने कहा निकालने वालों ने बार बार निकाला, अवाम बार बार वोट देकर नवाज शरीफ को ले आए। नवाज शरीफ किसी के नहीं, अवाम के लाडले हैं। नवाज शरीफ ने किसी को नहीं निकाला, आपने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले और हम पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। अवाम 8 फरवरी को घरों में ना बैठें, मुकाबले में कोई नजर आए ना आए, शेर पर ठप्पे लगाने हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। अदालत की चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को केस पर मुशावरत की इजाजत। पीटीआई वकला ने प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहान पर जरा मुकम्मल कर ली। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान की मईशत में IMF की वजह से इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान को मजीद चंद साल IMF प्रोग्राम का हिस्सा रहने की जरूरत है। आलमी माशी रेटिंग एजेंसी फिच ने एशियाई ममालिक की माशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात के बाद माशी इस्तेहकाम की पॉलिसियां मजीद वाज़ेह होंगी। IMF प्रोग्राम में रहने से पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर हो सकती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इज्तमाई तौर पर मुकाबला करना होगा। नौजवान कौमी सलामती के चैलेंज से निमटने के लिए तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं।
प्रोपेगेंडे का शिकार होने के बजाय रियासती इदारों से मुस्तनद मालूमात के जरिए तफसीलात पर तवज्जो मरकूज रखें। हमने बहैसियत कौम दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियां नौजवानों की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हर वक्त तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, हर नई हुकूमत पिछली हुकूमत के अच्छे मंसूबे बंद कर देती है। हमारे वसाइल महदूद और चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अगर इत्तेहाद और इत्तफाक नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। 76 साल हो गए, मंजिल से बहुत दूर हैं। माजी के दुख सुख में बदलेंगे। खेलों के फरोग के लिए नई अकेडमीज बनाएंगे। IT बरामदात के फरोग पर तवज्जो देना होगी। बलोचिस्तान के मसाइल को हल करना हर हुकूमत का फर्ज है। हमें बहैसियत कौम ये फैसला करना होगा कि हमें अपने पांव पर खड़ा होना है। चौधरी परवेज इलाही ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा, मैंने फ्लोर मिल्स के शेयर्स कभी नहीं खरीदे। गैर फाल फ्लोर मिल्स असासा नहीं होती। फ्लोर मिल्स की बुनियाद पर मुझे इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन। जहांगीर तरीन ने कहा, अवाम 8 फरवरी को हमारे बाजू बनकर बाहर निकले। मुल्क और कौम की खिदमत करके मिसाल कायम करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। इख्तदार में आकर मायूसी खत्म करके खुशहाली लाएंगे। आसफा भुट्टो की लाहौर में बिलावल भुट्टो के लिए इंतखाबी मुहिम। कहा, बिलावल भुट्टो अवाम दोस्त मंशूर लेकर आए। गली गली जाकर पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुंचाना है। 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी। आसफा भुट्टो ने NA 127 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और मियां जावेद लतीफ इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। वकील PTI ने कहा, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह ने कहा, लोग साबिक चेयरमैन PTI को जानते हैं, बल्ले की क्या हैसियत है। इलेक्शन कमीशन का किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं। केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए 8 कंपनियों से मुआहदे। हुक्काम के मुताबिक मुआहदों का मकसद तवानाई बहरान पर काबू पाना और ज़खायर में इजाफा करना है। मजमूई तौर पर $43 मिलियन की सरमायाकारी होगी। निगरान वजीर आजम ने कहा, माशी तरक्की के लिए खित्ते के मुमालिक के साथ मुस्बत रवाबित की जरूरत है। पाकिस्तान को फाल इक्तिसादी मुल्क और मैन्युफैक्चरिंग शोबे में खुद कफील बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में सब्ज और पायदार तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। नए ख्यालात और आइडियाज पर अमल पैरा होना होगा। तरक्की के लिए IT और डिजिटलाइजेशन के मैदान में आगे बढ़ना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा स्कर्दू के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और दीगर शहरों से धुंध का सिलसिला जल्द खत्म हो जाएगा। फरवरी और मार्च में ज्यादा बारिशें मुतवक्के। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज को वजीर दाखिला का इजाफी चार्ज मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। गौहर एजाज से वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। इलेक्शन कमीशन के ज़ाबिता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले अनासिर की मॉनिटरिंग का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, वोटर्स को पुरअमन माहौल में हक के रायदही का मौका फराहम करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे।
सिंध हुकूमत की इलेक्शन के लिए भरपूर सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, सिंध भर में इलेक्शन के लिए 19,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान ने कहा, 8 फरवरी को पुरअमन इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। उम्मीदवारों की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियां मनसूख। इलेक्शन से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। रजाकार और रिटायर्ड पुलिस अफसरान की खिदमत भी लेने का फैसला। IG इस्लामाबाद की जेर सदारत इलेक्शन की तैयारियों पर इजलास। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाने का भी फैसला। देहवन शरीफ में फायरिंग। पीपल्स पार्टी के जिलाई काउंसिल का मेंबर जहां भाग, हमला आवर फरार हो गए। कराची में अनोखे अंदाज से पार्कों की लाइन से तेल की चोरी। खुर्दनी तेल निकालने वाली मिल की यार्ड में 174 फीट गहरी सुरंग बनाकर तेल चोरी किया जा रहा था। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने सुरंग पकड़ ली। एक मुलजिम गिरफ्तार। 2 करोड़ मालियत का चोरीशुदा 65,000 लीटर ऑयल जब्त। न्यू कराची की नदी में डूबने वाले बच्चे की लाश 23 घंटे बाद निकाल ली गई। बल्दिया टाउन में मैनहोल में गिरने वाले मोटरसाइकिल सवार शहरी और बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मैट्रिक में फेल होने वाले तलबा पर निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा, जो बच्चे फेल हो गए उन पर क्या कर सकते हैं, जो फेल हो गए वो हो गए। पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर शाखावर ने कायम मकाम चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। शाखावर की निगरानी में चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब होगा। मुस्तफा रमदे और मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता। $1 279 रुपए 67 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 368 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 64,822 की सतह पर बंद हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक सिक्के के 2 रुख हैं। इन दोनों जमातों की कारकर्दगी आवाम देख चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और दहशतगर्दी से निपटना बड़े चैलेंजेस हैं। सियासत पर वक्त बर्बाद करने के बजाय पाकिस्तान की मईशत और तरक्याती पॉलिसीज पर तवज्जो देना होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर कारकर्दगी पर बात करें। सियासत में बोलना सबको आता है। पीपल्स पार्टी PDM हुकूमत के फैसलों में बराबर शरीक है। ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आएंगे? बिलावल भी पंजाब आए हैं, उन्होंने नून लीग के प्रोजेक्ट नहीं देखे? पीपल्स पार्टी का मरियम औरंगजेब को जवाब। पलवशा खान ने कहा, नून लीग के खौफ से पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। बिलावल भुट्टो की लाहौर के एक हलके की सियासत ने नून लीग के पूरे पंजाब से पैर उखाड़ दिए। मुस्लिम लीग नून की एक हलके की वजह से नींदें उड़ी हुई हैं।